अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन तक हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा था x प्लस वाई होल क्यूब या x माइनस वाई होल क्यूब का, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होना है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फार्मूला मैंने टॉप पे राइट किया है। अगर आपके पास इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो नेक्स्ट ब्रैकेट जो हमारे पास आ रही है x प्लस वाई, इसमें प्लस का साइन आएगा और नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनमें एक्स वाई के साथ माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास फार्मूला में माइनस का साइन है तो उसमें क्या करना है आपने कि x और y के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा और आगे x y के टर्म के साथ प्लस का साइन आएगा। बाकी टर्म्स सेम टू सेम एज इट इज़ आएंगी दोनों फार्मूलाज में, जस्ट ये साइन को आपने दो जगह चेंज करना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, उसको लर्न करना है ज़ुबानी आपने फार्मूला को। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि फैक्टराइज करवाएं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे मैंने इन दो पोर्शंस के नीचे लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है। इसका ये मतलब है कि हमने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करना है। फर्स्ट टू टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में राइट किया और सेकंड जो है वो दो टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में राइट किया है। तो इसको जब हमने राइट किया, यहाँ हमारे पास बाहर प्लस का साइन था तो इसलिए ये साइन हमारे पास अंदर वाले चेंज नहीं हुए, लेकिन यहाँ हमारे पास एक्स के साथ बाहर है माइनस का साइन। तो आपको पता है कि जब हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं, और जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तब भी हमारे पास साइन चेंज होते हैं। तो हमने यहाँ पे भी यही करना है कि इन दो टर्म्स में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस एक्स है, इट विल बिकम प्लस एक्स, और जो प्लस वाई है वो चेंज हो जाएगा माइनस वाई में। अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को देखना है कि इन दोनों में से किसी पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो हमने अप्लाई कर देना है। यहाँ हमारे पास जो ये टर्म है इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, ये हम वैसे ही राइट कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे ये टर्म है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसके ऊपर हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला? ये जो मैंने ऊपर राइट किया। तो हमने ये यहाँ पे इसको ओपन फॉर्म में राइट कर दिया। अब ये फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो ब्रैकेट्स इस एक फार्मूले की हमने राइट कर दी हैं। ये फार्मूला ओपन फॉर्म में राइट हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म थी माइनस इंटू एक्स माइनस वाई वो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं। टर्म्स आपको पता है माइनस से जो है वो सेपरेट होती है, यहाँ प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है। तो इससे पहले ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, ये एक टर्म बन रही है और उसके बाद ये जो है सेकंड टर्म है। तो अब इन दोनों में हम देख सकते हैं कि जो x माइनस वाई की ब्रैकेट है ये सेम है। तो सेम जो है वो ब्रैकेट हम दोनों टर्म्स में से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इन दो टर्म्स को हम x माइनस वाई से डिवाइड करवाएंगे। जब कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब होता है हम डिवाइड करवा रहे हैं। अब x माइनस वाई को जिससे जब हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करवाएंगे इस पूरी एक टर्म को, तो x माइनस वाई से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनकी सेकेंड ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। और यहाँ जब हम x माइनस वाई को x माइनस वाई से ही डिवाइड करवाएंगे तो आपको पता है जब दो सेम नंबर डिवाइड होते हैं आपस में तो हमें क्या आंसर देते हैं 1, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1। अब चाहें ये ब्रैकेट मैंने वैसे ही राइट की थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब चाहें तो डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। आंसर हमारे पास आंसर बचा फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स माइनस वाई। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन में हमने टर्म्स हमारे पास सारी की सारी वहाँ पे 4 टर्म्स थी और अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो है वो ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो इससे काफ़ी सिंपल है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें फार्मूला अप्लाई करना है। उसकी इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, उसने हमें दो टर्म्स दिए हैं और उसका सिंपली हमने क्यूब ओपन करना है बाय फार्मूला एक्स क्यूब प्लस और माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर यानी माइनस का है तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमें क्वेश्चन दे रहा है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब और कह रहा है फैक्टराइज करवाएं। तो फैक्टराइज का मतलब यही है कि हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास जो क्यूब है वो जस्ट x के ऊपर है, ये क्यूब 8 के ऊपर नहीं है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई टर्म आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर राइट करती हूँ 8x क्यूब, अगर ब्रैकेट लग के क्यूब है तो डेट मीन्स कि ये क्यूब जो है वो इस 8 का भी और इस x का भी है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ किसी एक टर्म के ऊपर क्यूब है और कोफिशिएंट आपके पास वैसे ही है विदाउट ब्रैकेट, तो ये क्यूब जो है सिर्फ x का है, ये क्यूब 8 का नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में इन कोफिशिएंट्स को क्यूब हमने खुद बनाने हैं। 8 किसका क्यूब होता है, यानी कि
कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 बनता है, वो क्या है 2। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो हमने यहाँ पे 2 राइट किया। अब 2x ब्रैकेट क्यूब। अब आप अगर इसको सॉल्व करवाते हैं तो वापस आपके पास यही आंसर आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ये क्यूब 2 पे अप्लाई किया, इट विल बिकम x 8, और जब ये क्यूब x पे अप्लाई किया तो x क्यूब बनी, यानी कि ये हमने बिल्कुल ठीक जो है वो होल की पावर में राइट किया है। क्यूब 2x का क्यूब इज इक्वल टू 8x। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 1/27x y क्यूब। अब 1 है, 1 की तो पावर कोई भी हो जाए वो 1 ही रहती है। नीचे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, वो हमने राइट किया और y साथ आ गया और ब्रैकेट के ऊपर क्यूब। अब आप देखें जैसे आपके पास फॉर्मूले में 2 टर्म्स थी, उनके ऊपर था क्यूब, इसी तरह से यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन और उनके ऊपर है क्यूब, तो हमने इनको इसी फॉर्म में राइट करना है। जैसे ये फॉर्मूला राइट है, एक फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी जिसमें ये 2 टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, सी अपने ही साइन के साथ। यहाँ देख लें हम राइट कर ली 2x - 1/3y, और जैसे थी टर्म्स वैसे ही वो माइनस साथ कनेक्टेड होकर एक ब्रैकेट हमारी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट टर्म जो भी थी, जो भी क्यूब के अंडर टर्म है उसका स्क्वेयर लेना है हमने। तो यहाँ हमारे पास क्यूब के अंडर क्या टर्म है 2x, तो जब इसका हम क्या लेंगे स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले में है प्लस, प्लस राइट कर दिया। एक्स वाई मतलब जो ये 2 टर्म्स हमें क्यूब के नीचे गिवन हैं उन दोनों टर्म्स को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी 2 टर्म्स गिवन थी। एक गिवन है 2x और दूसरी क्या है 1/3y। तो हमने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ राइट किया। मल्टीप्लाई का साइन या ब्रैकेट एक ही बात है, जब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं आता तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन ही होता है। ये सेकेंड टर्म पूरी हुई। अब लास्ट टर्म में हमारे पास वाई स्क्वेयर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वेयर। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 1/3y, तो यहाँ हमने 1/3y का स्क्वेयर राइट किया। अब हमने सिंपली एक स्टेप और करना है। फर्स्ट ब्रैकेट तो वैसे ही आ जानी है, सेकंड ब्रैकेट में जहाँ जहाँ स्क्वेयर्स हैं और जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो हमने सारी सॉल्व करवा देनी है। तो स्क्वेयर जब हम अप्लाई करेंगे 2 के ऊपर तो ये बनेगा 4, और x के ऊपर आएगा तो x स्क्वेयर। 2x विद 1 मेक्स 2x, और 3y नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में कोई भी टर्म आपस में ना तो कैंसिल हो रही है और ना ही कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ऊपर नीचे हमने ऐसे ही फ्रैक्शन में राइट कर दिए हैं। यहाँ पे स्क्वेयर अप्लाई हुआ 1 पे, 1 का स्क्वेयर 1, 2 अप्लाई हुआ इस 3 पे, ये बना 9, और 2 जब अप्लाई हुआ y पे तो ये बना स्क्वेयर, और ये हमारा पे आंसर।